यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। हमारे गुरुजी ने एक वाक्य कहा था, उनका वाक्य है कि जीते जी मर जाए अमर हो जाए, जीते जी मर जाए अमर हो जावे, और दिल देवे सो दिलवर को पावे। जीते जी मर जाए सो अमर हो जावे, दिल देवे सो दिलवर को पावे। ये गुरुवाणी है। हमने अपने गुरु महाराज जी के मुख से उन्हीं के शब्दों में सुनी है, उन्हीं की बनाई हुई कविता है। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि गुरुवाणी के आधार पर, वेदवाणी के आधार पर, संतवाणी के आधार पर हमें इस सत्य को अपनाना चाहिए कि हम मरने से डरेंगे नहीं, अपितु जीते जी मरेंगे। संसार से और शरीर से संबंध तोड़ना जीते जी मरना है, अचा होना जीते जी मरना है। संबंध तोड़ने में दो ही बातें हैं, नहीं तीन बातें मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा कुछ नहीं है, संबंध टूटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संबंध टूटा, और मैं कुछ नहीं हूँ, संबंध टूटा। मैं कुछ नहीं हूँ, ये भी एक चीज है, वह अभी सबके समझ में नहीं आएगी। तादाद में होता है ना शरीर के साथ, जैसे मैं अमुक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोभक्त हूँ। ये जो मैं हूँ शरीर को लेके होता है, मैं कुछ हूँ तब मैं बना है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं इंसान हूँ। तो ऐसा मालूम होता है ना। तो मैं कुछ नहीं हूँ तभी भी संबंध टूट जाएगा, मेरा कुछ नहीं है तब भी संबंध टूट जाएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तब भी संबंध टूट जाएगा। अगर किसी को संसार से संबंध तोड़ना हो, अमर होना हो, स्वाधीन जीवन पाना हो, रसरूप जीवन पाना हो, तो इन तीन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, पहली बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरी बात है। मैं कुछ नहीं हूँ, ये तीसरी बात है। तीन बातों पे मैं कुछ नहीं हूँ ये, और मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अमुक हूँ, ये हमारा होनापन, हमारी मान्यताएं बदलती रहती है। जैसे कोई पहले गृहस्थी होता है तो गृहस्थी कहलाता है, बाद में साधु बन जाता है तो साधु कहलाता है, वो उसकी साधु की मान्यता हो जाती है, तो उसमें बदलाव होता है। तो ये देखा है आपने कि मैं देखा है, किसी ने बोलो ये और मैं दो बातें हैं, तो ये संसार हुआ और मैं स्वयं हुआ। तो इसमें किसी ने ये और मैं को देखा है? सारे शरीर को देखो, ये अंगुली हैं, ये हथेली हैं, ये शरीर हैं, ये सूक्ष्म शरीर हैं, ये कारण शरीर हैं, ये प्राण हैं, ये अन्नमय कोश हैं, ये प्राणमय कोश हैं, ये मनोमय कोश हैं। ये सब कुछ ये के अंतर्गत आते हैं। तीन अवस्था, तीन गुण, पंच कोश त्रिदेह, इन सब को ये कहते हैं। तो ये तो बताओ अब मैं क्या चीज है? और ये का जो ज्ञाता है, ये का जो प्रकाशक है, ये का जो आधार है, वह परमात्मा है। तो आप क्या निकले? अब समझ में आ गया, मैं कुछ नहीं हूं भाई। ये है और वह है, मैं तो ढूंढने पर मिलता ही नहीं। ये माने शरीर और वह माने परमात्मा, मैं क्या रहा?
ये का ज्ञाता हमने सुना है वेदवाणी से, गुरुवाणी से। आधार और प्रकाशक कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा तो वेदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी के आधार पे माना जाता है, और शरीर सहित संसार को विवेक पूर्वक जाना जाता है। तो एक ये है और एक वह है। मैं क्या है? जो प्रतीत होता है वो ये है और परमात्मा है ये। तो मैं कहाँ है? लेकिन ये रहस्य अनुभव में कब आएगा? जब पहले ये स्वीकार करोगे कि मेरा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मेरा करके कुछ होता तो उस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार होता। मेरा किसी वस्तु पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, किसी परिस्थिति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, किसी अवस्था पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तो जब मेरा किसी पर अधिकार है ही नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। ये जीवन का सत्य है। अच्छा, अब इस सत्य को मानकर सोचो क्या चाहिए। जब तुम शरीर को अपना मानते हो तब हमको बहुत सी चीज़ें चाहिए। भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, दवाई भी चाहिए। अगर ये जान ले कि शरीर मेरा नहीं है तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, इससे कुछ न चाहने की सामर्थ्य आ जाती है। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब बताओ मैं क्या है? मैं कुछ नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। बातों हम सीख जाते हैं पर जीवन का अनुभव नहीं करते। ये को समझना और वह को स्वीकार करना, ये दो बातें जीवन का सत्य है। उसमें फिर खोजे मैं क्या हूं, अपने आप पता लग जाएगा। शरीर में नहीं हूं अथवा शरीर मेरा नहीं है तो मुझे फिर शरीर की आवश्यकता, मेरी आवश्यकता नहीं लगेगी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भी बल आ जाएगा। कुछ न चाहने का, अच्छा होने का बल आ जाएगा। और अच्छा हो गए तो अप्रयत्न हो गए, फिर क्या रहे? अंकिंचन, मेरा कुछ नहीं है, इसका नाम है अंकिंचन होना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम है अचाह होना। और कोई प्रयत्न नहीं करना, अप्रयत्न। अब बताओ हम क्या है? हम लोगों की आदत पड़ गई है, जो पढ़ लिया है, सीख लिया है, उसी को तोता की तरह रटते रहते हैं। प्रारंभ में जब संतवाणी का सत्संग प्रारंभ हुआ तो हमारे साथियों ने, संतों ने कहा कि ये शब्द सब नए हैं। लोगों के पुराने शब्द सुने हुए हैं, इसलिए ये नए शब्द उनके समझ में नहीं आते। ये मौलिक है। पुराने शब्द बहुत वर्षों से सुने हुए, पढ़े हुए, रटे हुए, जीव, ब्रह्म, माया, ये वो बात तो समझ में आ जाती है। पर जीवन का सत्य, अचाह हो जाना, अप्रयत्न हो जाना, अंकिंचन हो जाना, ये नए लगते हैं सब। तो रटी रटाई बातों को दोहराने से तो क्या लाभ होगा? जिंदगी भर भले दोहराते रहो। भाई दोहराना ये तो भगवान की महिमा दोहराओ, भगवान की महिमा गाओ, भगवान का नाम गाओ। पर दूसरी रटी रटाई बातें करने से काम, वाचिक ज्ञानी बनने से काम चलेगा नहीं। जीवन का सत्य अनुभव करना पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं, ये बात इस आधार पर सिद्ध हो गई कि मेरा किसी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ये अनुभव सिद्ध बात है। मैं जब तक चाहूं शरीर को नहीं रख सकता, जैसा चाहूं नहीं रख सकता। तो रख सकते हैं क्या कोई? इसलिए सिद्धांत रूप से बात सिद्ध हो गई कि मेरा कुछ नहीं है। जब ये बात आपने मान ली कि मेरा कुछ नहीं है, तब फिर
हम पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ये सामर्थ्य आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं क्या हुआ भाई? देखिए, आप सीखी सिखाई बातों पर दिमाग मत लगाए। आप इस तरह से विचार करें कि जब मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आज के सत्संग प्रसंग की ये सार बात है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, अंकिंचन हो गए, ममता रहित हो गए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामना रहित हो गए, निष्काम हो गए, अचाह हो गए। तो ममता और कामना का अंत हो गया। ये ही बांधने वाली चीज है, ममता और कामना ही। और हम सभी ममता और कामना से ऊपर उठ सकते हैं, इनका त्याग कर सकते हैं विचार पूर्वक, और सुने हुए प्रभु को अपना मान सकते हैं विश्वास पूर्वक। तो आज की बात हुई कि अंकेचन हो जाओ। शरीर सहित इतने बड़े संसार में मेरा करके कुछ भी नहीं है, इस सत्य को स्वीकार करो। जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक बात को दृढ़ता से मानने से अगली बात अपने आप घटित हो जाएगी। इसलिए हिम्मत करनी है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें होते ही आप अप्रयत्न हो गए। अब इसको रोकने का भी प्रयास नहीं करना। तो ये बात आई कि जब कुछ नहीं करेंगे तो भूख मर जाएंगे। पानी पीना, भोजन करना, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, पर डरो मत मरने से। क्यों? क्योंकि ये अंकिंचन, अचाह और अप्रयत्न होने से ही अमर जीवन की प्राप्ति होती है। कब होगी, कितनी देर लगेगी, ऐसी कोई पहले कल्पना मत करो, बस वहां पहुंच जाओ। संत वाणी ये विश्वास दिलाती है कि आप अगर यहां तक पहुंच गए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना करके आप चुप हो गए, तो मरने से पहले अमरता, अमर जीवन मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अमर जीवन मिला तो फिर मृत्यु कहाँ हुई? हुई नहीं। तो मृत्यु को जीतना हो तो मृत्यु से डरो मत। और ये जब हम मान लेंगे कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बल हमारे में आ जाएगा। शरीर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, पहले भी कई बार छूटा है। अभी मुझे इस अवस्था में शरीर छूटेगा तो शरीर छूटने से पहले अमर जीवन मिल जाएगा। और अगर आपके शरीर के द्वारा रचयिता को संसार का कुछ हित कराना है तो शरीर छूटेगा नहीं। 13 दिन तक पानी न पीने पर भी शरीर नहीं छूटा, ये अनुभव की बात है। भगवान जिस शरीर के माध्यम से अपने किसी कार्य को कराना चाहते हैं, तो वो शरीर किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा जब तक प्रभु उस कार्य को कराना चाहते। और नहीं कराना चाहते तो शरीर छूट जाना चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं क्या है? प्राचीन काल में सन्यास परंपरा में ये नियम था कि शिवरात्रि के दिन सन्यास लेके हिमालय की ओर चल देते, अचाह होकर। अंकिंचन तो पहले हो गए, शरीर मेरा नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं की जगह शिव है, इस भाव से वो चलते थे। और ऐसा कहते हैं कि इस भाव में स्थित रहते हुए 40 दिन
तक शरीर रहता, फिर शरीर का पात हो जाता, अपने आप गिर जाता हिमालय में कहीं बर्फ में। और अगर परमात्मा को किसी शरीर को माध्यम बना के अपनी सृष्टि का कोई हित कराना होता तो कोई फिर शरीर बच जाता, उनके द्वारा लोक हित होता। कोई अवधूत सन्यासी नीचे उतरता, बाकी सन्यासियों का इतिहास नहीं होता था पहले, केवल ऋषियों का इतिहास होता था। ये बाद में फिर 2500-2600 वर्ष पूर्व फिर सन्यास आश्रम बन गया, सन्यास परंपराएं बन गई, सन्यासी मठ बनाने लगे और आपके बीच में जो ऋषियों का काम था वो काम सन्यासी करने लग गए। नहीं तो सन्यास आश्रम था, सन्यास परंपरा नहीं थी। सन्यासियों के लिए कोई इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता। कोई अपवाद रूप से कोई परमहंस, कोई अवधूत, कोई ऐसे आते थे, वो ईश्वर की इच्छा से उनके शरीर रहते थे। आज भी अगर आप घर में हैं, विरक्त हैं या गृहस्थी हैं, आपके शरीर के माध्यम से कोई कार्य भगवान कराना चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति के बाद भी शरीर रहेगा, और उसके बाद जो कार्य होगा वो बहुत प्रभावी और व्यापक होगा। कोई राष्ट्र नहीं कर सकता, कोई राजा नहीं कर सकता, ऐसा कार्य भगवत प्राप्त साधारण पुरुष के माध्यम से होता है। इसलिए मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं तो काम बन सकता है। हमें भगवती गौ माता ने ऐसा अवसर दिया है कि हम इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते भगवान मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।